सो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ। इस बार हम लोग दूसरा गेम खेल रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने COC की वीडियोस डाली थी और इस बार हम लोग माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं। आपने माइनक्राफ्ट के बारे में शायद सुना होगा, बट माइनक्राफ्ट गेम में आपको अपना खुद का एक वर्ल्ड बनाना होता है। तो मैं अभी एक वर्ल्ड बिल्कुल न्यू बना रहा हूँ ताकि आप लोग वो सीरीज़ कंटिन्यू अच्छे से देख सको। तो वर्ल्ड का नाम मैं आप लोगों के ऊपर ही रख देता हूँ, फॉर माई subs। देन लेट्स गो, क्रिएट कर देते हैं। अब मैं यहाँ से कट करके आपको डायरेक्ट वहाँ पे दिखा देता हूँ जहाँ पे वर्ल्ड ऑलमोस्ट आने वाला होता है, क्योंकि वर्ल्ड जनरेट होने में अबाउट 30 to 40 सेकेंड्स लगते हैं और मैं आपका इतना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो अभी यहाँ से 10 सेकंड के लिए स्किप कर सकते हैं ताकि आप डायरेक्ट गेम के स्टार्ट में आ जाएँ। बट ये लीजिए, गेम स्टार्ट हो गया। तो ओके, मेरा स्पॉन काफ़ी अच्छा मिला है मेरे को। विलेज में स्पॉन हुआ हूँ। चलिए कुछ वुड कलेक्ट कर लेते हैं। सामने वाले घर में जाते हैं, काफ़ी लोग दिख रहे हैं। चलिए सामने वाले घर में चलते हैं, कुछ मिल जाए तो। और यहाँ पे सिर्फ आलू हैं। सो कमेंट में बताइएगा किस किस को आलू पसंद है। देन चलते हैं आगे कहीं, अगर कुछ मिल जाए तो। और वी कैन सी यहाँ पे ज़्यादा घर तो है नहीं और मैंने विलेजर को फालतू में पंच कर दिया। अब हम लोग चलते हैं ऊपर, देखते हैं कुछ मिल जाए तो। यहाँ पर भी आलू, यहाँ ऐसा लगता है कि विलेजर्स को आलू काफ़ी ज़्यादा पसंद है। चलो बेड ले लेते हैं, बेड वुड हेल्प मी। देन वी शुड गो, आगे चलते हैं। यहाँ पर भी आलू, बट हाँ ओके, इट्स 1 एमरल्ड। पंपकिन सीड्स नहीं लेना चाहिए। बेड ले लेते हैं, दे वुड बी हेल्पिंग। क्राफ्टिंग टेबल ले लेते हैं, मेरे को वुड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेड को अरेंज कर दे ताकि मेरा हॉट बार सही रहे। और लेट्स गो, सामने लेकर 2 गेट क्यों हैं? आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड, व्हाट। चलो यहाँ पे सिर्फ बेड है, यहाँ पे कुछ चेस्ट नहीं है। बेड को अरेंज कर देते हैं, लेट्स गो। आई थिंक मेरे को यहाँ पे कुछ मिल जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। चलो ये वाला वुड एक ले लेते हैं। लेट्स गो समवेयर। ओह, आई थॉट कि मैं गिर जाऊँगा, लेकिन मैं गिरा ही नहीं। चलो आगे थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं एरिया को, अगर कुछ मिल जाए तो। ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएँ। तो लेट मी गो। ट्रीज से मैं इस साइड वाले एरिया में आ चुका हूँ। आई थिंक ये वाले एरिया में मैंने एक्सप्लोर किया नहीं है, तो यहाँ पे अच्छे से एक बार देख लेते हैं, अगर कुछ मिल जाए तो मेरे को। और यहाँ पे सिर्फ बेड है, यहाँ पे कोई चेस्ट नहीं है। बेड को मैंने फर्स्ट मोमेंट पे ही अरेंज कर लिया। मेरे पास एक क्राफ्ट टेबल है, मैं भूल ही गया था। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ में ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, क्राफ्ट टेबल लगाते हैं, इससे एक वुडन पिकैक्स बना लेते हैं। चलो वुडन पिकैक्स से थोड़ा सा कॉबल स्टोन माइन कर लेते हैं ताकि मैं एक स्टोन पिकैक्स बनाऊँ, या फिर मैं सॉर्ड बना सकता हूँ, या फिर मैं एक्स बना सकता हूँ। काफ़ी कुछ कर सकता हूँ मैं। बट मैं जल्दी से थोड़ा सा और कॉबल स्टोन माइन कर लेता हूँ ताकि मैं सब कुछ साथ में बना लूँ। एंड लेट्स वेट। चलो अब मैं अपने सारे टूल्स बना लेता हूँ। स्टोन टूल्स आर रेडी एंड ओके, वी नीड मोर स्टिक्स। और पर को हमेशा आपको, अगर आप माइनक्राफ्ट में नए हो तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि हॉट बार को हमेशा सही रखें, क्योंकि हॉट बार मेन चीज़ है और यहाँ पे काफ़ी काम होता है। इसलिए मैं अपने हॉट बार को हमेशा अरेंज रखता हूँ, जिससे मेरा काफ़ी प्रॉफिट होता है। थोड़े से और कॉबल स्टोन माइन कर, अरे क्या क्या कर रहा हूँ मैं।
मैं थोड़ा सा और कॉबलस्टोन माइन कर लेता हूँ, दिस वुड बी हेल्पिंग आफ्टरवर्ड्स। चलो ये वाला कॉबलस्टोन माइन करके उस काव का कॉबलस्टोन बना देंगे। काव इज डेड, वी गॉट जस्ट 2 बीफ। चलिए थोड़ा सा और कॉबलस्टोन माइन कर लेते हैं ताकि आगे काम आ जाए, क्योंकि कॉबलस्टोन हर चीज़ में काम आता है। जैसे कि इससे फर्नेस बना सकते हो, इससे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह यूज़ कर सकते हो, काफ़ी काम में आता है। इसलिए मैं कॉबलस्टोन को रख लूँगा। और आई थिंक मेरे को थोड़ा वुड की ज़रूरत है, तो लेट मी फाइंड सम वुड जो बिल्कुल ओपन और इजीली माइनिंग करने के लिए इजी हो। कि मेरे को एक वुड का एरिया मिल चुका है, ये आराम से मैं इस पूरे एरिया को काट डालता हूँ, जिससे मेरे को काफ़ी वुड मिल जाएगा। इस वुड तो अगर आपने माइनक्राफ्ट खेला हुआ है तो आपको पता ही होगा वुड का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। वुड हर ही चीज़ में यूज़ होता है ऑलमोस्ट। बट वुड को जो माइन करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है अगर आप पंच से या फिर हाथ से करो। बट अगर आप एक्स से करते हो तो आप से वुड जो है काफ़ी स्पीड से काट सकते हो। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी एक स्टोन एक्स, और जैसे कि जो डायमंड या फिर नेदराइट एक्सेस होते हैं या फिर आयरन एक्स भी, वो काफ़ी फास्ट काम करते हैं, बट स्टोन एक्स एवरेज काम करता है। चलिए सबको प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और प्लैंक्स में सब कुछ कन्वर्ट हो चुका है। लेट्स गो फॉरवर्ड, आगे चलते चलिए। ओके ये घर मेरे को काफ़ी सही लग रहा है। इसमें सिर्फ एक ब्रूइंग सैंड है और एक फ्लावर है। सी नथिंग, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऊपर भी कुछ नहीं है। चलिए नीचे चलते हैं। दिस फ्लावर इज क्यूट। ब्रूइंग सैंड में भी कुछ नहीं है। चलिए अगर आगे में कोई और कुछ, ये एरिया मेरे को अनएक्सप्लोर्ड लग रहा है। और इस चेस्ट में ओके सैडल काफ़ी मदद करेगा फ्यूचर में, बट अभी तो मेरे पास कोई हॉर्स नहीं है। लेट्स सी और कुछ अगर मेरे को दिख जाए तो। ये मेरे को अभी भी समझ नहीं आया कि इन घरों में दो दो गेट क्यों हैं, और हैं भी तो इतने अजीब तरीके से क्यों हैं। वी सी ओके, इतनी अच्छी लूट, इतनी अच्छी लूट। सो मेरे को मिल चुका है आयरन का, मतलब 75% आयरन आर्मर मिल चुका है, और एक आयरन स्वॉर्ड और एक और एक्स्ट्रा चेस्ट प्लेट विच वुड बी वेरी गुड। बट मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा चेस्ट प्लेट रखने का कुछ फ़ायदा नहीं है, इन्वेंट्री में स्पेस ही भर रही है, तो मैं उसको अभी फेंक दूंगा कुछ टाइम में। बट अभी मैं रख लेता हूँ ताकि मतलब अगर कुछ हुआ तो वो यूज़ आ जाएगी। ये सोफ़ा टाइप्स जो भी था वो अच्छा था। लेट्स गो, अगर कुछ दिख जाए मेरे को तो। बाकी आई थिंक कि आई शुड लीव विलेज को, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लिया है, अब मेरे को लीव कर देना चाहिए। लेट मी सी अगर मेरे को कुछ अच्छा दिख जाए तो। ओके मेरे हिसाब से अगर मेरे को कोई माउंटेन दिख, ओके मैं जो सोच रहा था कि मेरे को एक माउंटेन दिख जाए वो मेरे को दिख चुका है। मेरे को एक माउंटेन इसलिए चाहिए था क्योंकि माउंटेन पर हम लोग को कोल बहुत इजीली मिल जाता है, जहाँ पे सनलाइट भी होती है, जिससे आराम से हम लोग कोल को देख सकते हैं। तो मैं आराम से स्टार्टिंग में कोल ऑब्टेन करके उससे टॉर्चेस बना के अच्छे से अपना जो माइनक्राफ्ट वर्ल्ड है वो यूज़ कर पाऊँगा। तो चलिए मैं ऊपर जा करता हूँ, अगर मेरे को कुछ दिख जाए लाइक कोल और समथिंग तो मैं उसको माइन करके, काफ़ी यूज़फुल होता है वो, उससे आप फर्नेस से उसको जला सकते हो। कि मेरे को लगा नहीं था कि पोटैटो से सिर्फ इतने कम हार्ड हेल्थ बार फूड बार बढ़ते हैं, बट ओके इट्स गुड। यहाँ पे मेरे को लगा ही था कि यहाँ पे कोल होगा, यहाँ मैं कोल ले लेता हूँ जल्दी से अपने वुडन पिक से। तो चलिए इसको माइन कर लेते हैं, और ये माइन हो रहा है। कोल काफ़ी यूज़फुल होगा अगर माइनक्राफ्ट पहली बार खेलना स्टार्ट करेंगे तो आप ज़्यादातर कोल के लिए पर्च कीजिए, ताकि कोल क्योंकि काफ़ी यूज़फुल होता है, वो काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी ऑनलाइन मतलब मैंने ऑफलाइन
माइनिंग की थी तो मेरे को उससे 44 आयरन और मिला, क्योंकि मैं कम से कम 1 घंटे से ऑफलाइन माइनिंग कर रहा था। चलो अब मैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, ताकि मैं तीनों फर्नेसेस में इक्वल पार्ट्स डाल दूँ। तो ये अच्छे से डिवाइड होने वाला है और ये अच्छे से डिवाइड हो गया। मैं तीनों फर्नेसेस में एक एक डाल देता हूँ। अब ये थोड़ी देर के लिए कुक होते रहेंगे, तब तक हम लोग कुछ एनिमल्स को मार लेते हैं जिससे मेरे को फूड मिल जाएगा। और मेरे को वहाँ पर 2 चिकन्स दिख रहे हैं, लेट मी किल देम। इसको मार दिया, इसको मार दिया। अब मैं इसको अपनी इन्वेंट्री में डाल देता हूँ और लेट मी सी अगर मेरे को कुछ दिख जाए तो। ये मेरे फर्नेसेस हैं, लेट मी चेक कितना कितना कुक हो गया है। ओके, मेरे को 3 आयरन मिल गया। मैं जल्दी से एक बकेट बना के उसको वाटर बकेट कर देता हूँ। ओके, ये हो गई हमारी वाटर बकेट। जब तक ये कुक हो रहे हैं तब तक हम लोग वाटर बकेट भर लाते हैं। ओके, यहाँ पे मेरे कोल लग गया। तो चलिए, कोल यहाँ पर है तो अपन माइन कर ही लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जब ऊपर आएंगे तो हम लोग वाटर बकेट से आ जाएंगे। लेट मी माइन दिस कोल। और ये कोल काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि जो हम लोग का कोल है वो तो कुकिंग में काफ़ी यूज़ हो जाएगा। तो ये कोल हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। अभी नेक्स्ट एपिसोड में आई विल सी के व्हाट टू डू, बट अभी हम लोग अपने आप को प्रोग्रेस कर लेते हैं। तो आप जैसे अगर आप नए प्लेयर हो तो सबसे पहले अगर आपको 3 ही आयरन मिले तो आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन आएंगे कि मैं आयरन पिकैक्स बनाऊं या फिर एक बकेट बनाऊं। तो मेरे हिसाब से आपको बकेट ही बनाना चाहिए, क्योंकि बकेट काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसे अगर आप गिरोगे तो बकेट से आपका डैमेज चला जाएगा, और अगर आप जैसे आपको ऊपर आना होगा तो आप बकेट से, जैसे मैंने अभी ऊपर आया हूँ मैं माउंटेन के ऊपर, तो आप वैसे आ सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैं फुल आयरन हो चुका हूँ और मेरे पास आयरन पिक भी आ चुका है। आयरन पिक से आप डायमंड्स, एमरल्ड और गोल्ड माइन कर सकते हो, अगर आपको पता ना हो तो। अब मैं आपको वाटर बकेट है, अरे वाटर बकेट गलती से ड्रॉप हो गया। आयरन शॉट लेता हूँ और लेट मी चेक कितना कितना आयरन बचा है। 2 3 आयरन ही बचा हुआ है। मेरे पास काफ़ी आयरन आ चुका है, अभी अबाउट 30 आयरन है मेरे पास। लेट मी शो यू। मैं यही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखो वाटर बकेट के फ़ायदे ही होते हैं, बस आपको टाइमिंग सही रखनी पड़ती है, वरना तो ईजी होता है। तो आप देख सकते हैं वो बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ, लेकिन अगर आप वाटर बकेट के बिना कूदेंगे तो आपको 2 से 3 हार्ट्स हो सकते हैं फुल आयरन में, और अगर आप फुल आयरन में नहीं है तो आपकी आधे से ज़्यादा हेल्थ भी आ सकती है। तो आप देख रहे होंगे, फूड खा लेता हूँ और ऊपर चलते हैं। देख सकते हैं, देखो ऐसा ही कह रहा था मैं। देखिए अब मैं इजीली चढ़ जाऊँगा उसके ऊपर, और फिर उसके बाद उसी को वापस वाटर बकेट में डाल दूँगा। अब मैं फिर से जंप करूँगा और वहाँ पर वाटर डालूँगा, वाटर लूँगा और बस मैं माउंटेन के टॉप पे आ गया हूँ। तो मैंने बिना ब्लॉक्स की यूज़ के वाटर बकेट से ऊपर आ गया, विच इज़ काइंड यूज़फुल। और ये वाटर बकेट कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे आप इसको कितनी बार ड्रॉप करो, तो काफ़ी यूज़फुल है। तो वाटर बकेट ही बनाइए ज़्यादातर, अगर आपको ऑप्शन में वाटर बकेट या फिर आयरन पिकैक्स या फिर सिर्फ 3 ही आयरन है आपके पास तो। वरना अगर आपके पास 40 या फिर मोर देन 40 आयरन है तो आप तो पूरा सेट आयरन आर्मर का और आयरन टूल्स का और ये एक बकेट, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए सो जाते हैं, नाइट होने ही वाली है, तो वेट कर लेते हैं। नो, बेड लेते हैं और भाग जाते हैं। जैसे ही नाइट स्टार्ट हो जाएगी वैसे ही सो जाएंगे। नाइट में आपको सोना काफ़ी ज़रूरी है, बट एक घर होना चाहिए। मैंने अभी घर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पहला एपिसोड है, इसमें पहले मैं अपनी पूरी प्रोग्रेस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं घर बनाना स्टार्ट कर दूँगा। तो अभी आगे चलते हैं, आई थिंक नाइट हो। सो बाय, मैं जा रहा हूँ। अगले एपिसोड में हम लोग घर बनाएंगे, और प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब।